आकाश आनंद जो कि वोट डालने पहुंचे सेक्टर 44 में, उन्होंने मतदान किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने परिवार के साथ। बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मतदान के लिए पहुंचे, बाकायदा लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार किया और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो सेक्टर 44 में मतदान स्थल पर, मतदान केंद्र पर पहुंचे और किस तरीके से, हालांकि नाम जिस तरीके से चेक होता है और फिर आपकी उंगली पर स्याही लगाई जाती है और इसके बाद आप आगे वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। तो जो प्रक्रिया होती है उससे किस तरीके से फॉलो कर रहे आकाश आनंद, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो नोएडा के सेक्टर 44 की तस्वीर, जहां मतदान केंद्र पर पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद परिवार के साथ पहुंचे, हालांकि लोगों से बातचीत भी करते नजर आए। तो तस्वीरें नोएडा की आपको दिखा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से दिग्गज अपने अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। तो ये सेक्टर 44 की तस्वीर, जहां बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। और वही हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। ओवैस का रुख करते हैं। ओवैस अमरोहा में इस वक्त मौजूद है। ओवैस, अमरोहा की तस्वीर क्या कह रही है, मतदान को लेकर के क्या अपडेट? शायद हमारा संपर्क ओवैस से नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। बहरहाल देखिए, लगातार मतदान जारी है। 2024 का ये महारण, दूसरे चरण को लेकर मतदान जारी है। और वहीं 8 सीट उत्तर प्रदेश की, जहां इस वक्त मतदान लगातार जारी है। तो 7 बजे मतदान शुरू हुआ और अभी लगातार जो लोग हैं वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, यहां पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए तमाम जगह पर पहुंच। देखिए, मतदान केंद्रों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। पैनी नजर लगातार यहां पर पुलिस प्रशासन की बनी हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओवैस हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हुए। ओवैस, क्या तस्वीर है इस वक्त, क्या अपडेट अमरोहा सीट को लेकर के मतदान के लिए? बिल्कुल, देखिए, अमरोहा लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट है जो अक्सर हॉट रहती है, क्योंकि अमरोहा की जनता ने अमरोहा की लोकसभा सीट के लिए तमाम जो दल के नेता थे उनको यहां से चुनकर संसद में भेजा था। और यहां का इतिहास रहा है। 1984 की बात की जाए अगर, तो 1984 के में सबसे पहले कांग्रेस को यहां पर जीत मिली थी। और आज भी कांग्रेस उस जीत का इंतजार कर रही है कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस का खाता अमरोहा के अंदर में खुल जाए। लेकिन 1952 से लेकर 71 की अगर बात की जाए तो लगातार अमरोहा के अंदर में 5 मुस्लिम सांसद चुने गए। लेकिन अमरोहा के अंदर में 42% मुस्लिम आबादी है, तो यानी कि मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है। और यहाँ की जो समीकरण है, अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो सभी जाति के हैं। लेकिन अगर यहाँ के वोटरों की बात की जाए, मतदाताओं की बात की तो 17,16,164 वोट इस लोकसभा सीट पर हैगा, जिसके अंदर में लगभग 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं जो अपने यहाँ से तकदीर तय करते हैं कि यहाँ का सांसद कौन होगा। अमरोहा लोकसभा सीट अक्सर इसलिए से भी हॉट है क्योंकि यहाँ पर राशिद अल्वी हो या फिर राकेश टिकैत हो, वो भी यहाँ पर चुनाव लड़के जा चुके हैं। और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को यहाँ की अमरोहा की जनता ने देखा है। और खासतौर से इस बार जो लोकसभा चुनाव है, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी हैं दानिश अली, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था 1984 को लेकर के। कांग्रेस की निगाहें इस अमरोहा लोकसभा सीट पर टिकी हुई है कि एक बार कांग्रेस का खाता अमरोहा से खुले और फिर उसका डंका बजता हुआ नजर आए। क्योंकि जब से यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने आने के बाद ढोलक बजाई थी, तो लोगों के दिलों में, कानों पर एक मोहर उस ढोलक के साथ साथ कमल के फूल की छप गई थी। तमाम जो लोग हैं वो ज्यादातर यहाँ की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए अब नजर आने शुरू हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट होने के बाद ही बहुत ज्यादा मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। अगर यहाँ की अमरोहा लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे 1486 लगभग बूथ बनाए गए हैं। 1486 जो बूथ हैं वहां पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। तमाम जो बूथों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनसे साथ साथ जो मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर लगातार